नहीं भाई, तुम क्यों तलाशी लो उसकी? वो आया, उसका वापसी दे दो और बढ़ा कर दे दो। हमने बता दिया था राकेश टिकैत 60 लाख रुपए लेकर इनेलो के अभय सिंह चौटाला को समर्थन करने आ रहे हैं। अरे नहीं आई समझ में आगे। आप देख रहे हैं हरियाणा 36 लाइव, 36 बिरादरी की आवाज। प्रशासन के लोग, पत्रकार बंधु, मेरी माताएं, बहनें और बच्चों, ये जो पूरा क्षेत्र पड़ता है, ध्यान से सुन लेना भाई, ये पंचायती क्षेत्र है और पंचायत में कोई आदमी झूठ नहीं बोलता। हम जिस काम के लिए आ रहे हैं, कोई आदमी पंचायत के बीच में कोई झोला रख गया हमारे बीच में, उसमें क्या पता क्या सामान था उसकी गठड़ी में। वो 6 महीने पहले आपको देख गया कोई आदमी अपना घर से झोला लाके आपको दे के चला गया। आज वो आपसे मांगने आ रहा, उसका दे दो। अरे नहीं आई समझ में आगे। अरे कोई आदमी कनाडा चला गया, उसका परिवार वहां रहता था, वो 3 साल बाद में गुरुद्वारे में कोई सामान रख के गया, उसकी गठड़ी है, उसकी गठड़ी में क्या सामान है उसे खोलने की तो जरूरत है नहीं भाई, तुम क्यों तलाशी लो उसकी? वो आया, उसका वापसी दे दो और बढ़ा कर दे दो। अच्छा है क्या कि ये जो बीजेपी के लोग हैं ना, ये जालसाज लोग हैं सारे, जो मोदी सरकार है ना, या पैसे पे चल रही, या इसकी बड़ी कंपनी इस सरकार को चला रही, ये पैसे पे सरपंच को खरीदना चाहते हैं। क्या कोई ऐसा सरपंच है, ऐसा पंच है कि जो इनके पैसे पे खरीदा जाएगा? ये पंचायतों को खरीदने वाले लोग हैं, इनसे बच के रहना, ये ठगे हैं। अपना काम करो जाके, और जिसका जो सामान है उसका बढ़ा के दे दो। ये कहेंगे प्रेस वाले जी आपने ये कहा जी किसी का समर्थन करा वोट में, हमने तो समर्थन करा नहीं भाई किसी का। हमने तो ये कहा कि बीजेपी वाले तो ठगे हैं, और जिसका जो सामान था उसका दे दो, जो आपको दे के गया। भाई संयुक्त मोर्चे पे हमारे लीडर यहाँ पर बैठे हुए हैं, संयुक्त मोर्चे पे किसी आदमी ने विश्वास करा, अपना जो कुछ काम जाम था जी। विकल जी, आज नाथुश्री चौकटा में राकेश टिकैत ने जो बयान दिया उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? हमने तो आज से 4 दिन पहले और कल शाम के लाइव में क्लियर कट बता दिया था कि संयुक्त किसान मोर्चा का असली रूप आप ऐलनाबाद चुनाव में देखोगे। हमने बता दिया था राकेश टिकैत 60 लाख रुपए लेकर इनेलो के अभय सिंह चौटाला को समर्थन करने आ रहे हैं। इससे पहले भी राकेश टिकैत जब यहाँ किसान आंदोलन में आता तो ये बताता कि मैं चौटाला साहब से मिलने गया, हमारी 7 पीढ़ी के रिश्ते हैं। जहां टीकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर के ऊपर आज तक हमने किसी राजनेता को चढ़ने नहीं दिया, उसी गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर लगातार चौटाला के भाषण कराने वाला ये राकेश टिकैत था। ये लगातार इसका इतिहास देख ले, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत को भूल जाए। हर आंदोलन को, चाहे यूपी के गन्ना किसानों का आंदोलन हो, जितने भी आंदोलन हुए, इसने सरकार के हाथों में बेचकर अवैध संपत्ति कमाई। ये ना किसान नेता है, ये किसी भी पार्टी का दलाल। इसकी आप हकीकत जानिए कि जब हम सिंधु बॉर्डर पे मीटिंग में हमने कहा कि आप यूपी के अंदर बंद क्यों नहीं करते, रोड जाम क्यों नहीं करते, पक्के मोर्चे क्यों नहीं लगाते, तो ये कहता था राजनाथ सिंह और योगी से मेरे घरेलू संबंध है, आपके कारण घरेलू संबंध नहीं तोड़ सकता। हम जवाब देते थे खट्टर और दुष्यंत के साथ हमने सारे संबंध तोड़ दिए हैं। जब ये यूपी में होता है तो ये योगी का रिश्तेदार होता है, हरियाणा पे आने पर ये चौटाला का रिश्तेदार बढ़ जाता है, पंजाब में जाने के बाद ये बादल परिवार का रिश्तेदार बनता है, और राजस्थान में जाने के बाद ये गहलोत परिवार का रिश्तेदार बनता है। ये केवल किसानों का दलाल है। दूसरी बात संयुक्त मोर्चे की, संयुक्त मोर्चा को आज से अपना नाम तोड़ देना चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चा गुरनाम चढ़ूनी जहां यहां आकर
क्लियर कट कांग्रेस के लिए वोट मांगता है। कहता है कि नल्लो ने किसान मारे, कहता है कि बीजेपी जेजेपी का विरोध करना है। मेरे लिए कहता है कि हमने उम्मीदवार नहीं खड़ा किया तो एक ही पार्टी बची, वो थी कांग्रेस। तो जहां कांग्रेस ने स्टार प्रचारक के रूप में गुरनाम चढ़ूणी का इस्तेमाल किया, आज 60 लाख रुपए के लिए पूरे किसान संयुक्त मोर्चा को बेचने का काम राकेश टिकैत ने नाथूश्री चोपटा और ऐलनाबाद के अंदर कराया है, जो कि किसानों के दर्द को 750 किसानों की शहादत है यार, 750 किसानों ने जान दी। और इस राकेश टिकैत का चेहरा तो उसी दिन बेनकाब हो गया था जब लखीमपुर खीरी में हमारे 4 साथियों को गोली और गाड़ियों के नीचे कुचला गया। जब हमें लखीमपुर खीरी में बाकी जो देश के ओरिजिनल किसान नेता थे वो जाने लगे तो उन्हें रोका गया और रातों रात Z+ सिक्योरिटी देकर राकेश टिकैत को लखीमपुर खीरी ले जाया गया ताकि वो मामला लंबा ना बढ़े। हाथों हाथ 45 लाख में उन शहीद किसानों का सौदा इस राकेश टिकैत ने करा था। अगर उन शहीदों के लिए हम वहां जाम लगाते, 3 दिन बॉडी हम वहां रखते, पूरे देश के अंदर सरकार हिल जाती और निश्चित तौर पर किसानों के तीनों काले कानून वापिस होते, MSP गारंटी कानून मिलता। लेकिन इसने जिंदगी के अंदर लाशों के सौदे करे हैं, किसानों के सौदे करे हैं। ये किसानों का दलाल है, ये किसानों का गद्दार है। किसान साथी अब भी इसको पहचान जाए। जिस प्रकार से मैंने तो ऐलनाबाद चुनाव शुरू होने से पहले कहा था, हमने नहीं चुनाव लड़ना था। हमने संयुक्त किसान मोर्चा को कहा था कि यहाँ की राजनीतिक भूमि और प्रकार की है। आप सोच रहे हो कि बीजेपी का विरोध करके आप जीत जाओगे, नहीं जीत पाओगे, क्योंकि यहाँ अभय चौटाला ने 45 साल में इतने कांटे बोए हैं। लोग इस आदमी से इतने दुखी है, इसने इतना डर और भय का काम दड़बा और इन्होंने कर रखा है कि लोग इनको वोट नहीं देंगे। इसलिए एकमात्र तरीका है कि आप अपना प्रत्याशी उतारिए। हमने कहा गुरनाम चढ़ूणी कोई अन्य सिंपल किसान हमें संयुक्त किसान मोर्चे के नाम से दे दे, हम बीजेपी को यहाँ कम से कम 40,000 से 50,000 वोटों से आते। लेकिन सभी के चेहरे मैंने बताया, 4 तारीख तक इन्होंने कैंडिडेट नहीं दिया और मैंने कहा था एक एक चेहरा जो है ऐलनाबाद चुनाव में बेनकाब होगा। हमने अपना उम्मीदवार हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चे ने मुझ पर भरोसा जताकर उम्मीदवार उतारा। लेकिन ये लोग ये कहने के बजाय समर्थन है कि नहीं, हमने तो संयुक्त मोर्चा से समर्थन नहीं मांगा, हमने नहीं कहा कि हम संयुक्त किसान मोर्चा के उम्मीदवार है। लेकिन इन लोगों ने बार बार ऐलनाबाद आकर कहा, बार बार अपने बयानों में कहा कि विकल्प प्रचार को हमारा समर्थन नहीं है। अरे विकल्प प्रचार ने तुम्हारा मांगा ही नहीं। यानी निश्चित तौर पर तुम जिन पार्टियों से फंडिंग ले रहे हो उन पार्टियों का नुकसान तुम नहीं करना चाहते थे और यही आपने देखा। पार्ट 1 के अंदर गुरनाम चढ़ूणी जी बेनकाब हुए। पार्ट 2 के अंदर जो हमने 2 दिन पहले बता दिया था भाई राकेश टिकैत आएगा, क्लियर कट इनके लिए वोट मांगेगा। आज उस जनसभा में कितने किसान थे? आपने अगर प्रॉपर मीडिया कवरेज की होगी, सारी की सारी नेल्लो चोपटा में बैठी थी। पल पल की अपडेट के लिए हरियाणा 36 लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।